देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल को जो भारत में काफी जोर पकड़ रहा है और वो है सेल्फ ड्राइव कार्स का। कैन रिसर्च के मुताबिक भारत का कार रेंटल बाजार 2019 तक 80,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यूज कमा लेगा। भारत में मौजूद है जूम कार, कार्स ऑन रेंट, रेव के अलावा जस्ट राइड भी एक स्टार्टअप है जो इस कारोबार में अपने पांव पसार रही है। जस्ट राइड ने हाल ही में इंडियन एंजल नेटवर्क से फंड भी रेज किए हैं। क्या भार आया इस कारोबार में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुनीत गोयल। पुनीत उन एंजल इन्वेस्टर्स में से एक है जिन्होंने जस्ट राइड में निवेश किया है। पुनीत, स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर पर। सेल्फ ड्राइव कार्स एक इंटरनेशनली सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, भारत में धीरे धीरे करके तूल पकड़ रहा है और आप जैसे निवेशक इसको बैक भी कर रहे हैं। क्यों ये एक्साइटिंग टाइम्स है इस तरह के मॉडल के लिए? आने वाला समय कार शेयरिंग का है और जैसे गाड़ियों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, लोग हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है गाड़ी खरीदना और उसे मेंटेन करना। आप अगर एक एग्जांपल देखें BMW 5 सीरीज का, तो 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए लगते हैं करीब EMI के विद फ्यूल। अगर आप फ्यूल ऐड करें तो 25,000 रुपए फ्यूल के जाते हैं। मेंटेनेंस अगर आप डिवाइड करें पूरे साल का तो 25,000 रुपए पर महीने आपका मेंटेनेंस का जाता है एंड इंश्योरेंस अनदर 10,000। सो आप 1.25 लाख रुपए एक गाड़ी पे साल महीने में खर्चा करते हैं। लेकिन आप रेंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं 250 रुपए प्रति घंटे की BMW 5 सीरीज की। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 घंटे की है प्रतिदिन तो आप करीब 5,000 रुपए खर्चा करते हैं और आप पूरे 30 दिन गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप 20 से 25 दिन करते हैं। तो अगर आप गुना करें, हिसाब करें तो आपके खर्चे खाली 50,000 से 65,000 के होंगे। तो आपकी सेविंग 60-75% की होती है। मेरे पास खुद ही सारी गाड़ियां हैं ना, मैं अगर देखता हूँ कि अगर मैं खुद शिफ्ट करूँ इस मॉडल में तो मैं 50% से 60% बचा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट है, जब आप सेल्फ ड्राइव की बात कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप मेट्रोज में देखें जहाँ पर ट्रैफिक का इतना ज्यादा झंझट है, लोग प्रेफर करते हैं कि कोई ड्राइवर चलाए। तो सेल्फ ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्या आपको लग रहा है नॉर्मली वीकेंड हिल स्टेशन या वीकेंड लॉन्ग ड्राइव वाले विजिट में काम कर रहा है या फिर डे टू डे बेसिस पर भी लोग काफी एक्टिवली यूज कर रहे हैं सेवाओं? अब ड्राइवर बचे ही कहाँ हैं। अगर आप ओला, उबर ऐसी गाड़ियों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइवर नहीं मिलते हैं। मेरे पास 2 ड्राइवर है, मैं 20,000 प्रति महीने की पगार देता हूँ उनको और वो बोलते हैं और बढ़ाओ। तो इससे अच्छा ड्राइवर मत रखो। ड्राइवर बहुत महंगे हो गए। अगर आपको उबर 40,000 रुपए या 60,000 रुपए प्रति महीना दे रही है तो आप क्यों आपके पास मेरे पास काम के लिए जाएंगे आप? सो आने वाला समय सेल्फ ड्राइव का ही होगा। या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, जैसे स्मार्ट सिटीज आ रही हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विल बी अमेजिंग। आने वाला समय अच्छी ट्रेनों का होगा या अच्छी बसों का होगा, तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे और जिनको गाड़ियां चाहिए वो सेल्फ ड्राइव कार यूज करेंगे। इनफैक्ट कार रेंटल मार्केट काफी सालों से है जहां पर आप एक पर्टिकुलर फ्लीट ऑपरेटर से कभी अगर आपने आउट स्टेशन जाना है तो गाड़ी हायर कर ले। ऑफ कोर्स एडेड बेनिफिट है, उसके साथ आपको एक एक्सपीरियंस ड्राइवर भी मिलेगा। लेकिन सेल्फ ड्राइव मार्केट कितना बड़ा होगा भारत में, और कैन रिसर्च ऑफ कोर्स कह रहा है कि 2019 तक 80,000 करोड़ का ये मार्केट रहेगा। रेवेन्यू सिर्फ आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आई एम श्योर उससे कहीं ज्यादा होगी। जस्ट राइड अभी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल ऑलरेडी है। द आर्ट इज, इसमें खूबी है कि गाड़ी आप कैसे लीज करते हैं, कितने समय के लीज करते हैं। तो द मैथ्स इज दिस दैट हमने जो 200 गाड़ियां अभी तक मार्केट में उतारी हैं वो हमारी 3 साल की लीज पे है। तो 3 साल हम ऐसे उसे लीज करते हैं कि कॉस्ट आपको बेनिफिट कर सके। रेंटल मॉडल कई साल से चलते आ रहा है लेकिन छोटे छोटे लेवल पे चल रहा है। अगर आप एक ट्रैवल एग्रीगेटर हैं, आपके पास 200 गाड़ियां होंगी, उससे बेसी नहीं होंगी। अगर आप बी है तो आपके पास 100 गाड़ी होगी। इफ आई कम, मैं आता हूँ, मैं आपकी सारी गाड़ियों को पूल कर लेता हूँ, एग्रीगेट कर लेता हूँ और फिर आपसे अच्छा नेगोशिएशन करता हूँ, 3 साल का नेगोशिएशन, 4 साल का। तो आपकी 200 गाड़ियां और आप जैसे 20 लोगों की 200 गाड़ियां मैंने ब्लॉक कर ली, तब मैं जो फाइनल नंबर ऑफ गाड़ियां वो कंज्यूमर को और आधे दाम में पास ऑन कर देता हूँ। सो जस्ट राइड में हमने वही किया, हमने SVT टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है जहाँ पे जो गाड़ी आपकी 10 साल चलने वाली है, मतलब 3 साल चलने वाली है, हम 10 साल तक ले आ सकते हैं विद मॉनिटरिंग रियल टाइम असेसमेंट ऑफ द कार। सो उस टेक्नोलॉजी के तहत हम ये बता देते हैं गाड़ी में कब एक्चुअली सर्विसिंग रिक्वायर्ड है, कब कितना फ्यूल जा रहा है और कैसे मतलब मॉनिटर कर सकते हैं। उस गाड़ी को हम रियल टाइम मॉनिटर करते हैं तो गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है।
तो जो गाड़ी आप एज ए ट्रैवल ऑपरेटर यूज करते हो 3 साल में और फिर निकाल देते हो, हम उसी गाड़ी को 10 साल तक यूरोपियन स्टैंडर्ड के तहत चला सकते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलती है और रियल वैल्यू एडिशन ऑफ द कार आ जाता है। जो करंट मॉडल्स हैं, जैसे हम जूम कार की बात कर रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर में इस बारी, उसके तुलना में जस्ट राइड का मॉडल बहुत ही एसेट लाइट है, जहां पर जूम कार जैसे प्लेयर्स या फिर पहले एग्जिस्टेंट जो प्लेयर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं कि वो फ्लीट को ओन करें ताकि उनका कंट्रोल हो गाड़ियों की क्वालिटी पर। जस्ट राइड उस पर फोकस नहीं कर रहा है, तो उससे कितना फायदा मिल रहा है? जो जूम कार कर रहा है वो टाटा भी कर सकता है और महिंद्रा भी कर सकता है। खुद की गाड़ियों को फाइनेंस करके लॉन्च करना बहुत आसान बात है। हमारा मॉडल वो नहीं, हम गाड़ियां फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ियों को एक एग्रीगेशन मॉडल पे ला रहे हैं। सबकी गाड़ियां वेलकम है। हम चाहते हैं कि कार शुड बी अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। मेरा सवाल इसलिए है कि एसेट लाइट मॉडल है क्योंकि आप खुद इन्वेंट्री स्टॉक नहीं कर रहे हैं, उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सो हम स्केल अप करेंगे चौगुना। अगर जूम कार इस पैसे में 10 रुपए में 10 गाड़ियां ला सकता है, हम 10 रुपए में 100 गाड़ियां ला सकते हैं, बिकॉज हम गाड़ी लीज कर रहे हैं, वो हमारे बुक्स पे नहीं है। तो इट इज अ 10x मॉडल। सो हम जूम कार से उतने ही पैसे में, जो हम पैसे रेस कर रहे हैं सीरीज ए में, जिन्होंने उतने किए हैं हम उतने ही कर रहे हैं, हम उनसे 10 गुना जाएंगे। उनके पास करीबन अभी 600 से 800 गाड़ियां हैं, हमारे पास ऑलरेडी 1800 गाड़ियां 1800 है। हमारे पास अभी 200 गाड़ियां हैं और हम 1500 हो जाएंगे साल के एंड तक, और मार्च तक 2500 हो जाएंगे, जो हमारा प्लान है। ओके, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर जस्ट राइड जो एक रीसेंट एंट्रेंट है और जूम कार जो पिछले 3 साल से कारोबार कर रहा है, इतनी ग्रोथ देख रहा है, इसीलिए आप इतना पैसा लगा रहे हैं। अब अगर अगले 5 सालों के बारे में बात करें, कितने बड़े मार्केट्स होंगे और इस तरह के मॉडल्स कितना डिस्ट्रप्शन लाएंगे इस इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में? बिल्कुल लाएंगे, बिकॉज आने वाला समय कम गाड़ियों का है, गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा। मतलब आपको गाड़ियां साथ में लानी पड़ेंगी। और जैसे टैक्सियों ने दिखा दिया कि टैक्सी सर्विस कैसे होती है, वैसे गाड़ियां, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जस्ट राइड का है, रेव का है और जूम कार का है, ये अच्छे मॉडल थे। ये दिखा रहे हैं कि कार शेयरिंग करो, वरना गाड़ियां बढ़ती जाएंगी तो जगह नहीं है। एवरी सिटी हैज ओन डायनेमिक्स। अच्छे शहरों के लिए, जो बड़े शहर हैं, प्रोग्रेसिव शहर है जैसे बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह, जो बड़े शहर है, वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, और जो छोटे शहर है वहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम पूरे मासेस को कैप्चर कर रहे हैं। जिनको महंगी गाड़ी चाहिए उनके लिए महंगी गाड़ी लीज कर सकते हैं आप। जिनको बेसिक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और 15 से 20 दिन गाड़ी चाहिए, उनको गाड़ी नहीं खरीदना है, उनके लिए हमारा मॉडल सबसे अच्छा है। और हमारा मेन फोकस है कि आने वाले समय में लोग गाड़ियां खरीदना बंद करें और कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान में जितनी गाड़ियां आज की डेट में है उतनी ही रहे। हम उनको लीजिंग प्लेटफॉर्म में लाएं, जैसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है। आप 10 रुपए देते, मैं 10 रुपए देता हूँ, जिसको दरकार है वो उसे इस्तेमाल कर लेता है। गाड़ी में सेम कॉन्सेप्ट है हमारा कि आप और हम मिलके इस गाड़ी का मतलब ठीक से इस्तेमाल करें। 24 घंटे गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी चल रही है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो अगर मैं 6 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप 6 घंटे इस्तेमाल करिए, आप 6 घंटे इस्तेमाल करिए, तो दिस इज द फैक्ट ऑफ इट। ओके, उन एंटरप्रेन्योर्स के आपके लिए क्या टिप्स होंगे, कंसिडरिंग आप इस मॉडल को काफी क्लोजली समझ चुके हैं, इसके पीयर ग्रुप को भी पहचानते हैं, जानते हैं। छोटे शहरों में आई एम श्योर इस तरह का मॉडल काफी पिकअप करेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या टिप्स होंगी फ्रॉम द लर्निंग्स दैट यू हैव हैड, फ्रॉम द कन्वर्सेशन जो आपने जस्ट राइड के साथ की या फिर दूसरे निवेशकों के साथ? इसमें कॉन्सेप्ट सभी के अच्छे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इज रियल चैलेंज। तो जो अच्छे एंटरप्रेन्योर जो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंजल्स विल जॉइन देम। पैसा, मनी विल फॉलो। इफ मनी इज वन थिंग एंड आइडिया इज वन थिंग। अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं पायलट लेवल पे, छोटे लेवल पे, तब कुछ लोगों को लेके आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। वो अगर आपको फंड करें तो फिर स्केल आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन छोटे आइडिया को भी पायलट लेवल से लेके आप एग्जीक्यूट करना तो एंटरप्रेन्योर का काम है। So this is my only tip, that execute your idea and back yourselves. Okay, शुक्रिया पुनीत, pleasure speaking to you. Thank you so much. तो ये थे पुनीत गोयल कहते हुए कि सेल्फ ड्राइव कार का मार्केट काफी बड़ा है और इसकी जरूरत काफी ज्यादा होगी, यानी कि इस तरह के नए मॉडल्स भारत में और भी आते हुए दिखाई देंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्द ही, क्योंकि एक जो बड़ा सवाल हम इस समय देख रहे हैं कि भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टार्टअप्स में बड़े पैमाने पर वेंचर कैपिटल निवेश हो तो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ चिंता उभर कर आ रही है? क्या एक बबल वाला माहौल बन रहा है? इस पर हमारा फोकस होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।